तो हेलो क्लास, आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हम लोग क्लास 6 यूनिट 3 चैप्टर का जो है प्लेइंग विथ नंबर्स उसको समझ रहे थे। उसमें एक्सरसाइज 3.2 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें लिखा हुआ है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम यदि वे दोनों विषम संख्याएं हों। तो अगर हम दो विषम संख्याएं लेते हैं, विषम संख्याएं आप जानते हैं कि क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7 जो 2 का मल्टीपल नहीं होती हैं। मेरी अगर आपने शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसमें सम और विषम संख्याएं बताई हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो विषम संख्याएं होती हैं जो 2 के टेबल में नहीं आती हैं। जैसे कि 1 और 3 आपकी 2 के टेबल में नहीं आती है, तो इन दोनों का जब हम योग करेंगे, योग का मतलब होता है प्लस करना या सम करना। तो जब हमने इसको प्लस किया तो देखिए 4 आ रहा है, यानी कि ये सम संख्या आ रही है। आपने ली थी दोनों ऑड नंबर, लेकिन ये आपकी इवन नंबर निकल कर आ रही है। तो आपको ये बताना है कि ये बात कि विषम संख्याएं अगर आप दो लेंगे तो उनका योग करेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या आएगी। आप अगर एक और एग्जाम्पल से समझना चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं। जैसे एक और ऑड नंबर ले लीजिए विषम संख्या, और दूसरी एक और ले लीजिए 5। ये दोनों विषम संख्याएं हैं जो किसी के भी टेबल से आपकी कटती नहीं है, 2 के टेबल का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, विषम संख्याएं हैं। तो 5 और 3 ये भी 8 आ रहा है, ये देख लीजिए, ये भी सम संख्या आ गई। आप 5 और 7 ले लीजिए या 5 और 7 ले लीजिए, इसमें भी 12 आ रहा है। तो देखिए तीनों एग्जाम्पल में आपके सम संख्या ही निकल कर आ रही। दूसरा आपका क्वेश्चन है, अगर आप दो सम संख्याएं लेते हैं, सम संख्याएं होती है जो 2 के टेबल या 2 का मल्टीपल होती है, 2 का गुणज होती हैं। तो 2 का गुणज आप 2 ही ले सकते हैं, और आप 4 ले लीजिए। तो 4 और 2 को जब ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। आप देख लीजिए सम संख्या आ रही है, यानी इन दोनों को ऐड करने पर सम संख्या आ रही है। आप और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 4 और 6 ले सकते हैं, 10 आ रही है। तो इसको जब भी दो सम संख्याएं कभी भी जिस तरह की भी आप लेंगे तो हमेशा आपका जो आंसर आएगा आपका सम संख्या ही आएगा। तो आप समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन कि अगर आप दो विषम संख्याएं लेंगे तो हमेशा आपका आंसर ऐड करने पर सम संख्या ही आएगा, और दो सम संख्याएं लेंगे तब भी आपका आंसर सम संख्या ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें सत्य और असत्य मैंने आपको समझाया है। इसमें पूरा वीडियो आप देखिएगा। पूरा वीडियो अगर आपने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो आपके सारे पॉइंट्स जो मैंने इसमें क्लियर किए हैं वो आपके छूट जाएंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए और हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बारीकी से समझते हुए चलिए। तो जो पहला आपका सत्य असत्य में कथन है, वो पहला कथन है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो अब आपको पता है कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 का गुणज नहीं होती हैं। तो 2 का गुणज जो नहीं होती हैं, तो आप ले लीजिए 3 विषम संख्याएं। 3 विषम संख्याएं कोई भी ले लीजिए, आप 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 3 लेनी है। तो अब इन तीनों को हमको योग करना है, यानी प्लस करना है। तो 5, 3, 8, 1, 9। आप देख लीजिए 9 1 क्या होती है, 9 1 आपकी क्या होती है, विषम संख्या आ रही है। ठीक है, और भी आपको अगर कोई एग्जाम्पल से समझना है तो आप और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि आप ले सकते हैं 3 + 5 + 7, इन तीनों को ऐड करेंगे, 5, 3, 8 और 7 आपका 15। तो देखिए इसमें भी आपकी विषम संख्या निकल के आ रही है, और आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 विषम संख्याओं का जो योग है वो क्या सम होता है, नहीं होता सम। हमने 2 एग्जांपल लेकर आपको दिखाया कि दोनों में आंसर जो है विषम आ रहा है, इसलिए ये बात असत्य है। दूसरा आपका कथन है, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम संख्या होता है। तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो 2 विषम संख्याएं आप ले लीजिए जो 2 के टेबल में नहीं आती हैं। आपकी 2 विषम संख्याएं आप ले लीजिए, कोई भी 1 और 3 ही हम छोटी नंबर लेके चलते हैं, और एक सम संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने 2 ही ले ली। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, सबका योग करना है, योग का प्लस होता है। 3 1 4 और 2 6, देखिए सम संख्या आ रही है। ठीक है, और फिर एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल से ही हम लोग सत्य असत्य का निर्णय नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हमको एक और एग्जाम्पल से संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि हमारा जो कथन है वो सही है कि गलत है। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 3 और 5 और प्लस और कोई सम संख्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो 5 3 8 और 4 12, 12 इज इवन नंबर। तो दोनों में आप देख लीजिए इवन नंबर यानी सम संख्या निकल कर आई है, इसीलिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, कथन आपका सत्य है। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए, अब आप 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो 3 विषम संख्या आप फिर से ले लीजिए, 1 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब आपको गुणनफल निकालना है, योग नहीं करना है, तो आप गुणा करिए, 3 1 3 और 3 5 15। तो 15 आपकी विषम संख्या आ गई। आप और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए और 7 ले लीजिए। 5 दाई 15 और 15 सत्ते क्या होता है, 105। ये भी आपकी विषम संख्या, छोटी नंबर ले लीजिए। 3 और 5 इनका मल्टीप्लाई करिए, 3 5 और 9, 5 दाई 15। ठीक है, और 15 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा, अगर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, इसका भी आंसर आपका विषम संख्या ही निकल कर आएगा, इसीलिए ये कथन भी सत्य है। तीनों विषम संख्याओं का जो गुणनफल है वो विषम संख्या ही निकल कर आएगा, आप चाहे जितने एग्जाम्पल ले लीजिए। तो चौथा जो कथन है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, जैसे कि अब कोई भी सम संख्या है भाई, कोई भी सम संख्या हमने 4 ले ली, मान लीजिए सम संख्या, तो सम संख्या आपकी 4 है। अब इसको हम 2 से विभाजित करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं, सम संख्या आपकी 4 है, इसको हम 2 से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, ये पूरी नंबर कट जाएगी। और आपका जो भागफल है, भागफल होता है जब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, जो आपका आंसर आता है वही भागफल होता है। तो 2 आपका ये तो सम संख्या आ रही है। ठीक है,
आप और भी एक सम संख्या ले सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं 8 ले लीजिए। इसमें आप भाग देखिए 2 4 जा 8, इसमें भी भागफल आपका 4 आ रहा है, यानी विषम संख्या आ रही है, सॉरी सम संख्या आ रही है। और आप एक 6 नंबर ले लीजिए, ये सम संख्या है, इसको 2 से जरा भाग दीजिए तो 2 3 6, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए आप क्या होता है, विषम संख्या आ रही है। 2 एग्जाम्पल हमने लिए तो उससे हमने इसको सत्य सत्य नहीं अभी कहा, क्योंकि हो सकता है कि भाई एक और एग्जाम्पल लेने से ये बात सही भी निकल सकती है, गलत भी निकल सकती है। तो मैंने जब तीसरा एग्जाम्पल लिया 6 वाला 6 नंबर वाला, तो उसमें देखिए आपका भागफल जो है वो 3 आ रहा है, यानी कि आपका विषम नंबर निकल कर आ गई। इसीलिए 2 से 3 एग्जाम्पल लेके तब असत्य और सत्य का हम लोग निर्णय इसमें ले पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा आप देखिए, तभी आपको क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। तो ये आपकी जो कथन है ये आपका असत्य हो गया, ठीक, क्योंकि आपने 2 एग्जाम्पल में देखा तो सम संख्या आ रही थी, लेकिन तीसरे वाले भागफल आपका विषम आ गया। अब जो ई नंबर आप देखिए, ई नंबर में आपका सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर से क्या होती हैं, जो अपना खुद के नंबर से वो डिवाइड होती है या वो 1 से डिवाइड होती है और किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होती है। तो आप ऐसी नंबर जानते हैं कौन सी होती है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, आप जानते होंगे। तो सारी अभाज्य संख्याएं आप ले लीजिए। सारी अभाज्य संख्याएं जैसे कि आप 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 तो 3 के टेबल में आ जाती है, ठीक, इतनी ले लीजिए। तो ये देख लीजिए आप, ये क्या कहीं सम संख्या दिख रही है क्या, 2 का ये गुणज है, नहीं है, तो सारी की सारी क्या है, विषम संख्याएं तो हैं। तो ये आपकी जो सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, ठीक है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, ये सारी तो आपकी विषम है। लेकिन मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में एक बात बताई थी कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या होती है, इसीलिए हमने कहा था कि पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो को अगर जिसने स्किप कर दिया तो उसके कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, इसीलिए आपको बता देती हूँ मैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है, जो किसी के टेबल में नहीं आती, और सम संख्या भी है, इसीलिए ये वाला जो कथन है असत्य हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बहुत लोग इसको सत्य बताए आएंगे कि अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, सही लगा देंगे, गलत हो जाएगा उनका आंसर। 2 एक ऐसी नंबर, 2 वाला पॉइंट याद रखना है कि 2, अरे 2 तो भी एक नंबर है अभाज्य संख्या जो सम संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अब जैसे कि अब ये अभाज्य संख्या फिर से आप ले लीजिए, क्या इनके कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, होते हैं गुणनखंड। अब 3 के तो 2 गुणनखंड तो होंगे ही होंगे, 1 क्रॉस 3, और ये 5 का निकालिए तो 5 के आपके क्या निकलेंगे, एक 1 क्रॉस 5 और 5 खुद अपनी नंबर, ये 2 गुणनखंड तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो गुणनखंड निकलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकलते हैं, ठीक है, असत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो अभाज्य संख्याएं आपको बार बार बता चुकी हूं मैं क्या होती हैं, 1 और 3 ले लीजिए और इनको प्लस करके देखिए क्या सम आती है, 4 नंबर आ रही है, ठीक है। अब 5 और 3 ले लो, 8 आ रही है, और 7 और 2 ले लो, 9 आ गई। 7 2 9, हमने अभाज्य संख्या ये क्यों लिया, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये भी बात असत्य हो गई, क्योंकि ऐसा नहीं है सभी संख्या आ रही है, कभी विषम भी आ सकती है, ठीक है। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं क्या आप, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या, अभी बताया मैंने कि हाँ बात सही है कि 2 ही एक ऐसी नंबर है जो सम भी और अभाज्य संख्या, तो सही बात है। ये सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं क्या होती है, जो 2 के टेबल में आती है, यानी 2 का गुणज होती है, 2 4 6 8 10, ये की सारी क्या भाज्य संख्याएं होती नहीं। 2 तो एक ऐसी नंबर है जो अभाज्य, 2 भी तो है, 2 सम संख्या भी और अभाज्य संख्या, तो ये भी बात आपकी असत्य हो गई। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। अब 2 गुणनफल ले लीजिए आप सम संख्याओं का, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 नहीं 2 और ले लीजिए आप 6, 6 दूनी 12, इन तीनों को गुणनफल हमने करके देखा तो सम ही आ रहा है। तो इन तीनों का 3 एग्जांपल बहुत होते हैं किसी भी कथन को सत्य सत्य कहने के लिए। तो ये आपका भाई बिल्कुल सत्य बात है, सही। आई होप आपको सारे ये सत्य सत्य समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं दूसरी क्लास में। थैंक यू क्लास।